गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जो बाहर से ज्वाइन हुए उनके लिए गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम है उस समय। सॉरी। एक बार बोल के बताइए, आपकी आवाज आ रही है क्या? हेलो डिवाइन सोर्स। आवाज आ रही है पूनम जी की? जी हाँ जी। हाँ जी मैम। सो इंटेंशन ला लिए। आज अमरनाथ की एनर्जी इंक्रीज करके आते हैं। अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि जिसको भी विजुअल्स दिखते हैं उसको और स्ट्रॉन्ग कर दे जब तक ये मेडिटेशन चलता है, ताकि आपको विजुअल्स और भी क्लियरली दिखाई दे। रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग। यस। आइज क्लोज करके बैठ जाइए। और जितने भी दड़ाई मास्टर हैं वो सिर्फ वही अपने को अनम्यूट करेंगे। जो भी आप, मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हो। रश्मि शर्मा जी, मीनाक्षी जी, और जो भी हैं सब, जिनको भी विजुअल्स आते हैं दिखते हैं वो सारे लोग, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और एक बार फैमिली मेंबर्स को बोल दे कि थोड़ा वहां पे डिस्टरबेंस ना करें जब आप अनम्यूट कर रहे हैं। और आपको कुछ भी दिखता है तो आप प्लीज तुरंत शेयर करिए। रेडी हैं मीनाक्षी जी? अनम्यूट कर लीजिए। गोपन सिंह जी। अंजना जी भी अनम्यूट रही है। जी सर। अंजना जी। मीनाक्षी जी आप भी कर लीजिए। और भी जो भी, जिनको लगता है कि वो, और जैसे आपको लगता है कि यस आप देख पा रहे हो तुरंत आप कर दीजिए। ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। 3 गहरी सांसें। बीच में सांस को होल्ड करिए। फिर रिलीज कर दीजिए। फिर गहरी सांस। फिर होल्ड कीजिए। फिर रिलीज कर दीजिए। 5 टाइम्स रिपीट करिए उसको।
अपना मंत्र दोहराइए। मैं सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। अपने हाई सेल्फ से स्ट्रांगली कनेक्शन फील करिए। पूरे ग्रुप की ऑरा को मैं लॉक कर रहा हूँ। अंदर की जितने भी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकाल रहा हूँ ऑरा के सबकी। तरह एनर्जी मार्च कीजिए। हाँ, एनर्जी मर्ज हुई है आपके साथ। कनेक्ट मी विद माय एनर्जी। हमारी सोर्स की एनर्जी से कनेक्ट करिए। मैं आपको लव एंड लाइट की एनर्जी, सोर्स की एनर्जी भेज रहा हूँ। एक्सेप्ट कीजिए। एकदम शांति से बैठ जाइए। अपनी थर्ड आई की तरफ फोकस कीजिए। और इंटेंशन डाल रही है कि आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर विजुअल्स आ रहे हैं इस पीरियड में। कोई भी अगर आपके ऐसे बिलीफ हैं कि मुझे नहीं दिखते, या नहीं देख पा रही हूँ, या मुझे कोई अभी वो पावर नहीं है, तो उसको साइड में रख दीजिए। टेंशन डालिए कि आप सब कुछ देख पा रहे हैं। सब कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं। बहुत से लोग तो पहली बार देख पा रहे हैं। सभी के हेडसेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भी ह्यूमन बॉडी है, उनका डीएमटी, मेलेटोनिन, तीनों जो उनके हैं न्यूरो इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके एक बार उसका प्रोडक्शन बढ़ा दें इस समय। इमेजिन कीजिए एक रेनबो कलर्स का बना हुआ हॉट एयर बैलून, जो पूरा गोल्डन का बना हुआ है। और आप सब उसके अंदर बैठे हुए हैं। अपने आप को विजुलाइज कीजिए। पूनम जी, देख पा रहे हैं आप? सभी टीम मेंबर, सभी डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स, आप अपनी अपनी जगह ले लें हॉट एयर बैलून के अंदर। आप सबके लिए बहुत स्पेस है, बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो वो डर को साइड में निकाल दीजिए। आप बैठ भी सकते हैं, या आप उसके वायर को पकड़ के खड़े भी हो सकते हैं। हमारे फेवरेट दोस्त हनुमान जी महाराज से कनेक्ट करिए।
Connect to Hanumanji consciousness. सर गायत्री देवी की एनर्जी और कनेक्ट हुई है। तो भी वेलकम है गायत्री देवी भी। और भी कोई भी डिवाइन सोल्स जो हमें सुन पा रही है, अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आप भी आ सकते हैं। हमारा इंटेंशन है अमरनाथ जाकर के वहाँ की आसपास की एनर्जी को, ग्रे एनर्जी को हटाना, लव एंड लाइट में उसको कन्वर्ट करना और वहाँ की वाइब्रेशन बढ़ाना। कृष्णा आप भी इनवाइटेड है। पूनम जी कौन कौन आए हैं बताएंगे? सर हनुमान जी हैं, कृष्णा जी हैं, और माँ वैष्णो देवी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है अभी। क्या बात है वैष्णो देवी, वेलकम आप भी। वैष्णो देवी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी डिवाइन सोल फैमिली को? आप पहली बार सर हमसे कनेक्ट हुए हैं। जी, सेकंड टाइम कनेक्ट हो रही हैं हम्म। और बोल रही हैं कि टाइम आने पर मैं बताऊंगी। अभी आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। ओके, आपकी फ्री विल है, रेस्पेक्ट करते हैं। रश्मि जी सब लोग बैठ गए? हाँ सर, सब तैयार है सर। ओके, तो कारवा बढ़ाया जाए। अब हमारा बैलून एयर में जा रहा है। और ओम की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है चमक के साथ। इसकी एनर्जी? ओम ओम, पूरा ओम दिखाई दे रहा है बहुत चमक के साथ। अच्छा, मून दिखाई दे रहा है। ओम ओम। अच्छा, ओम दिखाई दे रहा है, ओके। मुझे फीलिंग था कि हम ओम के आकार में ही बैठे हैं सर, बैलून के अंदर ना ओम। हाँ सर। ओम, त्रिशूल और स्वास्तिक, यस ये सर। हमेशा हमारे साथ रहता है, ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अमरनाथ की तरफ। प्लीज ले जाइए और हमें बताइए आपको क्या दिख रहा है, क्या देख रहे हो आप। थोड़ा आसपास का वर्णन कीजिए ताकि सबको बहुत अच्छा लगे, जो नहीं देख पा रहे उनको भी वो सारा अनूठा दृश्य देखने को मिले। सर बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप में ना फ्लावर जैसे दिख रहे हैं। हम्म। सबकी ज्योमेट्रिकल शेप है और ऐसे मतलब जैसे ऊपर से गिरते हुए नजर आ रहे हैं हम सबके ऊपर, वेरी गुड। जगह जगह, और कलरफुल भी है वो। प्लीज हमें अमरनाथ की तरफ ले चलो। अगर आपको कुछ ना दिख भी रहा हो, आप विजुलाइज कीजिए। जो भी आप विजुलाइज करेंगे समझ लिए वही आपको दिख रहा है।
सर मुझे ऐसे दिख रहा है कि एक, जैसे हम जैसे खड़ी पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाते जा रहे हैं, कुछ चढ़ाव है वहां पर। तो ऐसे दिख रहा है कि पहाड़ी आई है और पूरा वो दरवाजा ऐसा पैक है पत्थर का। और जैसे जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे, वहां पे लॉक भी लगा है, सिल्वर कलर का है। और हम लोग जैसे ही वहां पे हमारी एनर्जी पहुंची तो वो लॉक अपने आप टूट कर गिरा है नीचे, और वो खुल गया है वो दरवाजा। और अब हम सब वहां पर गए हैं अंदर। और बीच में सर व्हाइट कलर लाइट तेज प्रकाश है। और ऐसे दिख रहा है कि पहले से ही वहां पे 3 ध्यानी लोग ध्यान कर रहे थे सर। काफी सालों से वो वहां पे ध्यान में है, और वो हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और वो तीनों वहां पर ध्यान कर रहे हैं। कौन कौन है वो? अब वो है मीनाक्षी मैम, और पोपन सर, और रश्मि मैम। ये वहां पे काफी टाइम से ध्यान कर रहे हैं सर। और इनको वो ऊर्जा भली भांति कनेक्ट हो रही है, और उनको अंदर से आया कि आज हमको यहाँ पर जाना है। और 2-3 दिन पहले ही मुझे दिखा दिया गया था कि जो रश्मि मैम है, रश्मि मैम ने जैसे कि पूरे बर्फ की शिला है दोनों तरफ से, और बीच में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और उनको एक मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली कि देख अब इसमें तू दबने वाली है, यहाँ से उठ सकते हो, उठ जाओ। तो ये अंदर से टेलीपैथी कर रहे हैं सर अपने, और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ मर भी जाऊं तो भी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये मेल बॉडी में दिख रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग संकल्प है कि मैं यहाँ अपने मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। और धीरे धीरे बर्फ बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इतना ही बचा है इससे कि वो सिर्फ उनके फेस के सामने का जो भाग है उतना ही दिख रहा है। लेकिन वो नहीं उठ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं उठने वाला। तो ये पहले ही दिखा दिया गया था मुझे। ओके। रश्मि जी, बड़ा आकार करो बर्फ की शिला को। हाँ सर, एक गोल्डन प्रकाश, मतलब एकदम सीधी रेखा में आके मेरे सहस्त्रार से ना एकदम अंदर गया है, बहुत तेजी से। दोनों हाथ एकदम। को टाइट में करो और अपने आप को मुक्त करो आप। कर पा रहे हो? या मदद हाँ करो? सर, कर दीजिए मदद सर। मैं पर्से से पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ अभी। हम्म। हो गए फ्री? हाँ सर। एकदम बॉडी हल्की फील हो रही है अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूनम जी। जी सर। ऐसे ही सर ओपन जी का दिख रहा है कि वो ध्यान में बैठे हैं, और एक बड़ा सा शेषनाग है सर, जिसने आके पूरी उनकी बॉडी को जकड़ लिया है। और पूरा उन्हें अपनी बॉडी पत्थर के जैसी फील हो रही है, सिर्फ जो सांसें हैं वो आ रही है और जा रही है, ये फील हो रहा है। और पता पूरा चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फियर नहीं है, कुछ भी फियर नहीं है उनको। और वो साधना में लीन है एकदम आराम से। और कई वर्षों तक वो वैसे ही है सर।
सिर्फ बीच बीच में मुंह से बिल्कुल ऐसे जोर से आवाज ऐसे जैसे कि आती है एकदम अंदर से, ऐसे सांस छोड़ने की मुंह से, बस वही प्रक्रिया चालू है। वो ओपन सिंह जी, मुक्त करो अपने आप को। कैसे कर रहे हैं? अपना आकार बढ़ाइए। बढ़ा दिया सर। वो एकदम छोटा करके निकल जाइए बाहर। निकल गया सर, मैं नीचे से। थैंक यू सर। आ गए बाहर। आ गया सर, बिल्कुल नीचे से आ गया, मैं छोटा बन के बाहर नहीं। खटोले में बैठ जाइए वापस। जी। हॉट एयर बैलून में। बैठा हूँ सर, जनरल एरिया में। आगे पूनम जी। यस सर। मीनाक्षी मैम का दिख रहा है सर कि उनकी दोनों आंखें सिल्वर कलर, पूरा एकदम ब्राइट लाइट है, और वो अपनी दृष्टि से पूरा पूरे यूनिवर्स को देख रही है, और काली की एनर्जी से कनेक्ट है सर। और उनको यही लग रहा है कि मेरी नजर सबके तरफ है, मुझे अपने सारे बच्चों की तरफ ध्यान देना है, मेरे एक भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मैं बिल्कुल अवेयर हूँ 24 घंटे, और सबकी रक्षा करना है। उनके अंदर यही एक दृढ़ संकल्प है सर। उनकी आंखें बंद है, ध्यान में है, तो भी जो उनकी जो आईज है, जो माता रानी की दी हुई आंखें हैं, वो लगातार हर एक मैसेज को रिसीव कर रही कि कहाँ पे क्या होने वाला है, कब क्या होगा, सीधा मैसेज उन तक पहुंचता है। वो अपनी इसी एनर्जी में है सर, बहुत टाइम से, और अभी भी है। ठीक है। और आनंद में है, बहुत आनंद में है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये मुक्त है वहां से, सिल्वर डोर से, और आगे बढ़िए। सर वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यानी ही है, और वो मुझे बोलने से रोक रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ नहीं बता रहे। इतना डर। और आंखें उनकी बहुत बड़ी है सर। वो बोल रहे हैं कि हम अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मत बताइए। पर उनका इंटेंशन वहां पे एनर्जी बढ़ाने का नहीं है सर, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए है, और यूनिवर्स में अच्छा करने के लिए नहीं, खुद का सिर्फ खुद का फायदा करने के लिए वो ध्यान कर रहे हैं वहां पर। शिव को प्रसन्न करने आया हूँ, ऐसे बोल रहे, शिव को प्रसन्न करने आया हूँ मैं, और मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अमरनाथ की तरफ चलिए। सर एक गुफा दिख रही है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। वहां पे ब्राइट व्हाइट कलर लाइट है, दिव्य प्रकाश, सिर्फ जैसे कि मनुष्य की बॉडी होती है, सिर्फ उतनी ही जगह में बहुत तेज प्रकाश आ रहा है सर। और भी किसी को कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं, डिवाइन सोल, जो भी आपको दिख रहा है। रश्मि जी। पर मुझे ठंडी लग रही है ज्यादा से। पहुंच गए अमरनाथ। हाँ सर, मुझे एक ऑरेंज कलर के कपड़े पहने कोई ध्यान करता दिख रहा है। तो शांत बैठे हैं वो, बस ध्यान कर रहे हैं। पूछ लीजिए उन्हें मदद चाहिए तो।
सर मुझे नंदी दिखाई दे रहे हैं अब उनकी जगह। कोई मैसेज लेके आए नंदी आप? नंदी, आपका कोई मैसेज है जो आप हमें देना चाहते हैं, इसके पहले कि हम गुफा में प्रवेश करें? सर उन्होंने तो ऐसे गर्दन हिला दी है कि नहीं ऐसे। कोई बात नहीं, थैंक यू। अब ब्लू कलर का प्रकाश इस रूम। सब उड़न खटोले से हमारे हॉट एयर बैलून से बाहर आ जाइए और एक द्वार से अंदर एंटर होना शुरू कीजिए। सर एक ध्यान करते हुए दिख रहे हैं वहां पर। वो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं। वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। की बात है। अब एक बार उस एरिया को स्कैन करिए आप सब। अभी पूरा फोकस करिए उस एरिया के ऊपर, पहले वहां की एनर्जी देखते हैं, क्लीन करते हैं। गुफा के अंदर कुछ दिख रहा है आपको? एनर्जी कहीं कम है, ज्यादा है? सर वहां पे छोटी छोटी आंखों वाले कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं और हमारी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि ये लोग कौन है इस तरीके से। थोड़े ऐसे जो होते हैं ना, तो बोलो छोटी अपनी छोटी आत्मा। आंखें उनकी। उनको एक ही बात बोली, अपनी आत्मा को देखो, हम दिख जाएंगे उधर। मैं गुफा की एनर्जी क्लीन कर रहा हूँ अंदर। अब आस पास के एरिया को क्लीन कर रहा हूँ। पहाड़ी के अंदर मैं क्लीन कर रहा हूँ अभी। कनेक्ट टू संमित्रा एनर्जी। संमित्रा दोस्त, आप आइए और पहाड़ी के अंदर जितने भी बिल्स हैं, जो भी अंदर की जगह, पूरा क्लीनिंग कर दीजिए। पूरे पहाड़ का जो भी एरिया है। 4 से 5 किलोमीटर की रेंज को। फिर उसके बाद अगले 4-5 किलोमीटर को क्लीन करते जाइए। उस सारी एनर्जी को कंटेनर में डाल दीजिए वहां पर। सर वहां पे एक छोटे बच्चे की सोल है जो बहुत बेचैन है वहां से निकलने के लिए। उनको बोलो शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। सोल होकर के वो मत फंसो, आपके अंदर इतनी एनर्जी की आप बाहर निकल सकते हो। सर वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो जब फिजिकल बॉडी में थे
तो वो उनकी मम्मी को सब बेटियां ही बेटियां थी, तो जो मम्मी है उन्होंने क्या बोला है, मेरी बेटी होगी तो मैं यहाँ पे उसे चढ़ा दूंगी, और नेक्स्ट मुझे बेटा होना चाहिए। तो उस बेटी को वहां पर छोड़ के चली गई है सर, वो बच्ची 1.25 महीने की है सिर्फ, और बहुत रो रही है सर। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है, मुझे नहीं पढ़ रही है, सब बोलते लिखते कर रही है सर। मुक्त करो पूनम जी उनको, लव एंड लाइट देके उनको बोलो जाएं, अपना नया जन्म शुरू करें, वो मुक्त है यहाँ से। सर जो वैष्णो देवी माँ ने उस बच्ची को उठाया है गोद में, उसका पूरा फेस दिख रहा है मुझे बहुत अच्छे से। वैष्णो देवी माँ, आप इनको लाइट के करीब छोड़ दीजिए ताकि वो अपना अगला बर्थ ले सके। हाँ बोल रहे हैं सर, और पुनः बता दिए कि आगे जाओ अपनी को यहाँ से, वो से आगे बढ़ रही है। और अच्छा फील कर रही है अब। संगीता पूरी एनर्जी कंटेनर में डाल दीजिए। रश्मि जी, एनर्जी क्लीन हुई है। सर कुछ और भी लोग दिख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं इससे, जैसे कोई डर की एनर्जी हो वहां पर। ऐसे कोई इधर छुप रहा है, कोई उधर छुप रहा है, ऐसे खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा लग से रहा है, बचा रहे फीलिंग्स हैं। यार। सर कुछ पेरेंट्स ने अज्ञानतावश अपने बच्चों को वहां पे छोड़ा है सर, बस अज्ञानतावश किसी ने बोल दिया बच्चे को वहां छोड़ दो, उसको जब आना रहेगा वो खुद आ जाएगा, और अपनी मन्नत मांग लो कि क्या मन्नत है आपकी, वो पूरी हो जाएगी। और बहुत ही विश्वास के साथ बच्चों को छोड़ दिए हैं सर, और निकल गए हैं फिर उन बच्चों को वहां छोड़ कर। अंधविश्वास का हाथ होता है लोगों का, कि मानवता से दिख जाते हैं, उनको लगता है कि सर उनकी सोल बहुत खुश हो जाएगी ये सब करने से। उन्हें पता नहीं है खुद कर्मा क्रिएट करती है इनके लिए। सर धन के लालच में हमारा घर हो जाए, मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और बच्चे अपने दान कर दिए वहां पे छोड़ दिए हैं। बच्चे एक काम करो, अपने माँ बाप को माफ कर दीजिए ताकि उनकी सोल, उनके लिए जो भी उचित है वो करें। आप उनको माफ कर दीजिए और आप ये अपनी मुक्ति की ये तरफ वाली बढ़िए। एनर्जी सर पहले पेरेंट्स ने क्रिएट की है यूनिवर्स में, ऐसे तकलीफ दी है उन सोल को, इसीलिए अभी उनके यहाँ जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो आज उनकी बात नहीं सुन रहे हैं सर, कि जो आपने हमें कैसे छोड़ा था, आज आपको हम छोड़ते हैं अकेले, तब फिर रो रो कर बताते हैं कि बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। और बहुत सारे पेरेंट्स ने यही सब काम किए हैं, इसीलिए वो सोल को अच्छे से याद है बच्चों के, इसलिए उन्हें नहीं करना है, अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करेंगे वो, सीधा स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि पेरेंट्स होकर छोटे बच्चों को अकेले छोड़ के जा सकते हो, क्या हम आपको छोड़ नहीं सकते क्या, हम भी क्यों सेवा करेंगे आपकी, हमसे उम्मीद नहीं करना है कि हम आपकी सेवा करें। ओके, वहां से आगे बढ़िए और देखिए कहाँ पर गिरे एनर्जी है। रश्मि जी, आपको मालूम पड़ा किससे डर रहे थे? सर वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोल्जर्स होते हैं ना, उस तरीके के दिख रहे थे वो। सोल्जर्स? हाँ सर।
देखिए आपको दिख रहे हैं क्या कुछ सोल्जर्स कहीं? कोई टेररिस्ट एरिया सर, उधर चेक करवाइए। कौन सा टेररिस्ट? जी जी। सर बर्फ के नीचे भी ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे अपन स्कैन करते हैं ना, तो अंदर कुछ एनर्जी ऐसे फील हो रही है, गोल गोल जैसी घूम रही है कुछ। और क्या दिख रहा है उसके अलावा भी? सर रेड रेड ब्लड जैसा भी दिख रहा है। वहां पे आज तक जितने भी अटैक हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, उन सारी सोल को हनुमान जी महाराज आप बाहर निकाल करके और उनको एक एरिया में इकट्ठा कर लीजिए, ताकि हम सबके साथ कलेक्टिव हीलिंग दे सके। हनुमान जी महाराज, वैष्णो देवी और कृष्ण, आप उनको ज्ञान दीजिए। छोटे बच्चों की जितने भी सोल है उनको वैष्णो देवी महाराष्ट्र के परमेश्वर सबको ओपन स्पेस में लेके आ जाइए। जितनी भी जहां भी दबी हुई बर्फ में या जहां भी हो, वो सारी सोल्स प्लीज उनको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। और जो डरने वाले हैं वो भी आ जाइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लव का राज है। गोपाल सिंह जी, झंडा गाड़ दीजिए तो टेम्पल के ऊपर अपने लव एंड लाइट का। गाड़ दिया सर, आनंद की पाठ से। और सर अब मुझे वो दिख रहे हैं जो हमें बोल रहे थे ना कि मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ भी कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी आके कनेक्ट हो रहे हैं आपसे सर। बोल रहे हैं कि मैंने गलती से बोल दिया। मैं बता दूंगा फिर। देखिए ऋषि, और आप बताएं ना बताएं, हम आपकी फ्री विल का हमेशा सम्मान करेंगे। आप ना बताएं तो भी, आप बताएं तो भी। सर इस टाइम हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं वो, और उन्हें सर सबके ऊपर राज करना था, दुनिया के ऊपर। मैं जो बोलूं, मैं जो चाहूँ बस वही हो, सारे लोग मेरी पूजा करें, सब मेरे कदमों में रहे, सब उनका था सर। ऐसी सिद्धियां उनको चाहिए थी कि सारे लोगों ने भगवान समझो। कोई बात नहीं, उनको उनको भी आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सारी सोल को वहां पे इकट्ठा करने के ऊपर फोकस कीजिए। कोई सोल तो नहीं है ना बाकी वहां पे एरिया में? सर प्लीज उनकी जान लेके जरूरी हो। सारी सोल आ गई वहां पे गार्ड एक एरिया में? हाँ सर, दिख तो रहे सब, ऐसे गोला बना के खड़े हो गए बहुत सारे, ऐसे इकट्ठे होके सब आपस में एक साथ खड़े हैं सारे। मैं सबको लव एंड लाइट एनर्जी दे रहा हूँ। सभी डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स, इन स्टक सोल्स को लव एंड लाइट एनर्जी दीजिए आप अपने एक हाथ से, राइट या लेफ्ट या दोनों। अपने दोनों हाथों को उनकी तरफ करके अपने पाम चक्रा से, हथेली से उनको एनर्जी दीजिए, लव एंड लाइट, और उनको मुक्त कीजिए। सभी डिवाइन सोल्स, जिस भी रीजन से आप यहाँ पर स्टेक हुए हैं,
हम आपको ये बोध कराना चाहेंगे कि आप शरीर नहीं थे, आप सब आत्मा, और आत्मा यानी परमात्मा। आप सब अनकंडीशनल लव है। आपकी जिंदगी में जो भी हुआ है, जो भी कंडीशंस की वजह से आपका ये हुआ है, उन सबको हटा करके उन सबको माफ करिए, और आप सब यहाँ से इस एनर्जी को लीजिए, और जो प्रकाश का मार्ग आपके यहाँ आपके ग्रुप से जा रहा है ऊपर, धीरे धीरे कर कर उसको फॉलो करते हुए यहाँ से आप मुक्त होइए, और आपका जो भी नेक्स्ट लाइफ का है वहां पर जन्म लीजिए और अपने बाकी के कर्मास को खत्म कीजिए। हनुमान जी महाराज, आप इन सबको बड़े प्यार से उस मार्ग से, लाइट मार्ग से हो जाती है, और लाइट का मार्ग दिखाती है। और कोई बताना चाहेगा क्या दिख रहा है? अंजना जी, कुछ दिख रहा है आपको? पांडे जी, इन्होंने भी वहां पे ध्यान आप दिया जिसको भी है। दिख रहा है पर म्यूट कर सकते हैं। अंजना जी और पूनम पांडे जी भी वहां पे सब हैं। सर वहां पर ऐसा दिख रहा है, बहुत सुंदर रास्ता बन गया है, एक जैसे जैसे साफ सुथरा क्लीन होता है ना, ऐसे ऐसा दिख रहा है कोई रास्ता जैसा, कि अब वहाँ ऐसे एकदम क्लीन क्लीन एनर्जी सी फील हो रही है। जैसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, उस तरीके की फीलिंग हो रही है। चलिए अब गुफा के अंदर चल के त्रिशूल स्थापित करते हैं पंडित जी। सर उस बड़े से गोले में एक तरफ शिव भोले बाबा और दूसरी तरफ हनुमान जी, गुफा से हमें अमरनाथ लेकर के गए। हम सभी बैठे हुए हैं, और एक शिव भोले की जैसे त्रिनेत्र होता है वो खुला, बहुत ज्यादा लाइट। और हम्म, मीनाक्षी मैम, सुषमा मैम सॉरी, जो चंडीगढ़ वाले हैं, वो कहीं गुफा में अंधेरे, और उनके साथ साईं बाबा जी खड़े हैं। तो वो बोलते हैं, मैं नहीं डरती डरती, मेरे नाल साईं बाबा है। तो साईं बाबा जी उनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने बोला मेरे बाकी भी साथियों उनको भी लाइट दो। और उन्होंने बाबा जी वाले कलर कपड़े पहने हुए हैं, उतनी बड़ी माला पहनी हुई है सुषमा मैम ने। ओके। सर, एक डमरू है तो ओपन जी डमरू को बजा रहा है, ये दिख रहा है मुझे। तो वर्ष का वो बन रहा है शिवलिंग, उसके साइड में मैं त्रिशूल डालता हूँ। उसके ऊपर स्वास्तिक और ओम की एनर्जी से ब्लिच करना है। सुदर्शन चक्र भी उसके ऊपर है। गुफा के ऊपर सुदर्शन चक्र की एनर्जी है पूरी।
तो पूरे एरिया को कवर कर ली, जो हर नेगेटिव चीज जो भी वहां पे आती है उसको वहां से दूर रख दिया। सर, और सर ज्योमेट्रिकल शेप्स दिख रहे हैं बहुत सारे, और बहुत हाई वाइब्रेशन फील हो रही है वहां पर। अभी काम करिए, जो रास्ता है ऊपर चलने का उसमें सब जगह मरकबा एनर्जी स्टेब्लिश कर दीजिए और लव एंड लाइट की एनर्जी डाल दीजिए। यस सर। इंद्रधनुष के पिरामिड्स वहां पे बनते जा रहे हैं, और पिरामिड की एनर्जी ये बढ़ती हुई पीछे से लेके ऊपर तक, पहले छोटा पिरामिड, फिर उससे बड़ा, ऐसे सारे एक दूसरे के ऊपर पिरामिड से रेनबो कलर के। हनुमान जी, काली माता, एक घेरा बनाइए इस पूरी पहाड़ी के चारों तरफ कि जो भी यहाँ आना चाहे वो सेफ जोन में एंटर हो जाए। आपकी और हनुमान जी की जो पूरा ऑरा को आप हमेशा लॉक रखिए, ताकि कोई भी लो वाइब्रेशन का इंसान वहां पर एंटर न कर पाए जिसके गलत इरादे हैं। यस सर। और वहां पे सर रुद्राक्ष से स्वास्तिक बन रहा है, एक बड़ा सा। क्या हो रहा है वहाँ? नम जी, आप बता रहे थे। सर अद्भुत शांति, पहले ओपन जी ने डमरू बजाया है बहुत तेजी से, उसके बाद पिरामिड्स की एनर्जी आ गई है रेनबो की पूरी, और बाद में अपने रुद्राक्ष का बहुत बड़ा सा स्वास्तिक बन गया है। अब एकदम शांत और प्योर वातावरण है सर। अब आपको कौन सी लाइट, गोल्डन दिख रही है लाइट वहां पर? यस सर, गोल्डन लाइट और स्काई ब्लू कलर लाइट दिख रहा है सर। रश्मि जी, आपको भी दिख रही है गोल्डन लाइट? सर मुझे पर्पल लाइट दिख रही है। गुफा के अंदर? ज्यादा तो स्काई ब्लू दिख रहा है सर। जब आपको गोल्डन दिखने लगे मुझे बता दीजिए। धीरे धीरे हम्म। बढ़ रहा है गोल्डन, और नंबर 5 दिख रहा है सर वहाँ वो बीच में। देखिए, सर डार्क ब्लू लाइट हो गया है। आप मंत्रा बोलिए एक बार। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव, में भी अनकंडीशनल लव। और जो भी सोल की एनर्जी अगर आपने ग्रहण की है तो उसको आप वहीं पे सर रिलीज कर वहां दीजिए। पर गोल्डन कलर की बहुत सारी चूड़ियां दिख रही हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे स्प्रिंग रहता है और उसको ऐसे खींच दिए और छोड़ दिए तो एकदम से ये जुड़ जा रहे हैं अपने पास आकर। तो ऐसी ऐसी चूड़ियां दिख रही हैं सर वहां पर। सर जरा, जब आपने त्रिशूल गाड़ा था ना वहाँ, तो जैसे ही त्रिशूल गाड़ा था ना, पूरा जो शिवलिंग जो है ना वहाँ पूरे गोल्डन हो गए थे वो।
और उसमें से ना बहुत सारे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने कितने लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम जिनको भगवान कहते हैं ना। जैसे ही आपने त्रिशूल गाड़ा तो ऐसा लग रहा था कि उस शिवलिंग गोल्डन हो गया और उसमें से बहुत सारे भगवान है, जैसे वो ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। हम्म। भी गोल्डन लाइट है वहाँ शिवलिंग में। हाँ, वहां तो गोल्डन है। थैंक यू संमित्रा, आपने मदद की उसके लिए। जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसको लव एंड लाइट में बदल के मदद अर्थ को दे रहे हैं वहां पर। यार अब दिख रहा है गोल्डन कलर लाइट चारों तरफ। थैंक यू वैष्णो देवी माँ, गायत्री माँ, हनुमान जी महाराज, कृष्णा, हनुमान जी। हनुमान जी, शिव शक्ति, अर्धनारेश्वर। शर्मा दर्द भी साथ होते हैं। अब सब लोग जल्दी से 2-3 मिनट लीजिए और आकर के अपने हॉट एयर बैलून में बैठ जाइए। वक्त हो चुका है वापस अपने अपने स्थान पर लौटने का। 2 मिनट आपको जो भी करना है वहां पे कर लीजिए। जैसा सब आ चुके हैं हम लोग। जो भी डिवाइन सोल मेंबर्स, आपको, अगर आपने किसी लाइफ में ऐसी धारणा की है कि मेरे को लोग पूजे, मेरी भक्ति करें, मेरी पावर से लोग डरें या उन पे मैं ये करूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह की कोई इस सलाइन वाली एनर्जी में वहां पर रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस बिलीफ को छोड़ करके अनकंडीशनल लव में आ जाएं और अपने आप को मुक्त करें वहां से। अपने हायर सेल्फ को बोलिए, इस लाइफ टाइम में, किसी भी लाइफ टाइम में, अगर मैंने इस तरह की कोई धारणा करके सिद्धि पाने के लिए, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कोई सिद्धि की कामना की है, अपने फायदे स्वार्थ के लिए मैंने किया है, तो आप उन सभी को छोड़ सकते हैं। आपकी फ्री विल है और अपने आप को वहां से मुक्त कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रुकी हुई पावर है, आपकी वाइब्रेशन है, वो आपको मिल सके। सभी हॉट एयर बैलून के अंदर बैठ जाइए। अब हम अपनी 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 ध्यान वाली जगह पर वापस लौट रहे हैं। अब आप अपने स्थान पर आ चुके हैं। अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए अपने फिजिकल बॉडी में। अपनी बॉडी को मूव करिए।
जो हम अचीव करना चाहते थे वो हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। अब धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू पवन जी, सब बेटी धन्यवाद। हमारे फैमिली सदस्यों को थैंक यू। टीम कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर अच्छा लगा बहुत। सर भारी हो गया मेरा बहुत। ग्राउंड कर दीजिए मदर अर्थ के साथ अपने आप सर को। मेरा सिर भारीपन थोड़ा लग रहा है सर, और पेट में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है सर, अंदर से बहुत गर्मी इस तरीके से भी लग रहा है। और कौन शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव? अंजना जी कुछ आपको दिखा? नहीं, डन। इस बार जो बोल रहे थे ना उस पर ध्यान दे रहे थे। हेवी बहुत हो रही है। ओपन जी। पवन जी आपको क्या दिख रहा था? मैं सबसे पहले मेरे को ये फीलिंग आएगी जब उसमें बैलून में बैठे तो ओम के आकार में बैठे, जैसे हम आगे सर हैं, फिर आप हो, फिर मैं हूँ, फिर मीनाक्षी मैम है, फिर जसविंदर जी हैं, फिर रश्मि जी हैं, कुछ ऐसा दिख रहा था। और फिर ओम के आकार में बैठ के सारे जैसे जैसे आते रहे ना, ऐसा दिखाई दे रहा था। कलरफुल था ओम भी, सब 7 रंग का। हम्म। कैसे लगे नज़ारे? बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। और मेरे को पता नहीं क्यों एकदम से ही आया माइंड में कि आज अमरनाथ जाना है। और और देखो कितना आ- काम हो गया कल में। आपने डमरू भी बजाए, वो नहीं दिखा? नहीं देखा नहीं, लेकिन फीलिंग ले रहा था मैं उसकी। मैं गाना भी गा रहा था कुछ। हाँ जी। हम्म। कौन सा गाना गा रहे थे? सर बस गुनगुना रहा था, अभी नहीं याद कुछ। हमें तो सुना कोई गाना सुनने को मिलेगा कुछ। हर हर महादेव, हर हर और कौन शेयर करना चाहेगा? पूनम पांडे जी कुछ दिखा आपको? आप लोग जो बोल रहे थे ना सब मैं मजे ले रही थी, महसूस कर पा रही थी सब कुछ को। बहुत एनर्जी महसूस हो रहा, चारों बगल सिर्फ लाइट लाइट लाइट। और जितनी बातें कर रहे थे सारी चीजें महसूस हो रही थी। हमारे जूम यूजर जी कहाँ गए? मीनाक्षी परफेक्ट। मीनाक्षी जी। चले गए क्या? और कौन शेयर करना चाहेगा? मीनवाइल अनदर सर बहुत 5। अच्छा रहा। बहुत एनर्जी पूरा टाइम फील होती रही। मीन्स वाइब्रेशन बार बार चेंज होती थी। जब आप बोलते थे मीन्स सबको लव एंड लाइट दो, तब दोनों हाथों से जैसे कोई कोई कहता ना कि अब ले लो, आप भर भर के ले लो, ऐसे दोनों हाथों से हो रहा था। बॉडी पूरी सर्कल जैसे मूव कर रही थी। तो जब स्वास्तिका कहा तो फेस पे इतनी ज्यादा स्माइलिंग, ऐसे पूरा टाइम वाइब्रेशन होती रही। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, सारी टीम का धन्यवाद, हमारी सोल फैमिली का। सर एक बात और बताऊं आपको। हाँ बीच में जी। हैरी आ गया था, लेकिन आज उसने डिस्टर्ब नहीं किया, वापस चला गया बगैर बोले। हम्म, काफी देर खड़ा रहा हूँ। अच्छा। आज बात नहीं की, इसने चला गया। उसको पता चल गया कुछ काम चल रहा है।
तो वो समझदार है। सुषमा जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा एनर्जी थी। यहाँ से लेके पूरी अंदर मैं पूरा डीपली गई हूँ सर, और इतना प्रकाश था कि अंदर को जैसे थर्ड आईज पे मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर था। और अंदर यहाँ पे गुफा पे इतना गोल्डन ही गोल्डन, आप जब पूछ रहे थे मैं म्यूट पे थी सर, इतनी ज्यादा गोल्डन थी। और गोल्डन के अंदर भी ना इतने गोल्डन वो स्टार से टिमटिमा रहे थे, मतलब कि मुझे पूरा प्रॉपर इतना डार्क गोल्डन दिखा। और पिंडी भी दिखी, और नंदी की मुझे बैक साइड दिखी, और पिंडी के ऊपर ओम बना हुआ था और बड़ा सा त्रिशूल। और सर अनुपमा बड़ा जी, बहुत अच्छा। अनुपमा जी जी आपने कुछ बोल रहे थे, आप भी थे वहां साईं बाबा के साथ। जी 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 सर। एक्चुअल में सर जैसे आप बोल रहे थे वैसे सारा फील किया कि हनुमान जी एक तरफ उस बैलून को हनुमान जी ने और शिव भोले बाबा जी ने पकड़ा हुआ है और अमरनाथ गुफा में लेके गए। और वहां पर सुषमा मैम दिखे तो वो अकेले ही थे। तो वो बोलते मैं नहीं डरती डरती, मेरे नाथ साईं बाबा जी हैं। तो साईं बाबा जी साथ में खड़े थे और जैसे वस्त्र साईं बाबा जी ने पहने थे इन्होंने भी वैसे ही पहने थे। और बहुत मोटी माला जो थी वो इन्होंने पहनी थी। और मेरी आंखों से इतना पानी आ रहा है। तो ये सारा कुछ फील हुआ सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू अनुपमा, थैंक यू ऑल सोल डिवाइड फैमिली। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? लास्ट 5 मिनट्स। जसविंदर जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैं मैक्सिमम मेरे को एक पिंडी नजर आई मैम, लेकिन मैं ट्रांस में था। मैं ट्रांस में रहा हूँ। और अभी मतलब कि 2-3 मिनट पहले ही, मैंने को पता भी नहीं है किसने क्या शेयर किया है, लेकिन मेरे को एक पिंडी नजर आई थी। बाकी अच्छा लगा मेरे को काफी। थैंक यू मैम। थैंक यू जस्सी जी। थैंक यू जस्सी जी। भारती जी, दीक्षा जी, गीता जी, हीना जी, इंदू जी। हमें आज्ञा चक्र पे काफी वाइब्रेशन हो रही है। सर मैं तो लास्ट में ज्वाइन हुई, बाहर गई थी ना इसलिए, पर फिर भी लास्ट में भी बहुत एनर्जी थी। ओके, गुड। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। थैंक यू हीना जी। थैंक यू जी, 10-10 हो गए। तो थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर। लव सर यू मैं तो ऑल। 84 में थैंक यू। गई थी। वही सब विजुलाइज हो रहा था मुझे अभी। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू।